करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। देखिए ये कंबाइंड क्लास चलेगा क्योंकि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो जब रियल नंबर हम पढ़ाएंगे तो ये सब उसमें भी पढ़ाना पड़ता है, इसलिए क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट हैं रिक्वेस्ट यही है कि वो ये वाला पूरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद रियल नंबर का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये जो वीडियो बना रहे हैं दोनों कंबाइंड है, 9th और 10th। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है ये सब पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इतने नंबर के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है, आप क्लास 6, 7 से पढ़ते आ रहे हो, नंबर लाइन बनाते आ रहे हो, वही सेम है। यहाँ 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। फिर इधर जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक, एक इसमें और छूट गया है, एक है होल नंबर, अभी बताएंगे, उसको भी लिख लेते हैं होल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट। जो 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी लिखवा देंगे। तो जो 1 से स्टार्ट होता है क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्या होता है, होल नंबर। ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट, उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या होता है, होल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, होल नंबर। अभी पूरा नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अभी केवल ऑनली समझा रहे हैं। तो होल नंबर समझ आ गया। होल नंबर क्या होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखेंगे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो अगर यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 5, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या होते हैं, सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। -1, -2, -3, -4 ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो हमने नेचुरल नंबर सीख लिया क्या होता है। ठीक है, इंटीजर हमने बता दिया। ठीक, और होल नंबर भी हमने बता दिया। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। अब सीखेंगे रेशनल नंबर। अब देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है ना, रेशनल नंबर ऐसे होता है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में,
अर्थात कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q, ठीक है ना? क्या होता है? इज द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है? तो उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर जो होता है फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है? लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, जो Q का वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, अगर कोई नंबर है, कह रहे हैं 4/5, ठीक है ना? ये क्या है? रेशनल नंबर। कभी भी रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कभी भी डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है। क्या होता है? इनफाइनाइट, ठीक है? तो जैसे 4/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है क्या आ गया? 0 आ गया। डिनोमिनेटर क्या है? 0। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 आता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू जो होगा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। इसलिए हम बोलते हैं कि Q जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है। 0 जो है एक क्वेश्चन है क्लास 9 का है कि ये बताइए 0 क्या रेशनल नंबर हो सकता है? 0 जो है रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/2 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0/1 क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? 0/2 भी क्या होगा? 0 होगा। 0/3 भी क्या होगा? 0। अगर न्यूमरेटर 0 है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया। क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? यहाँ पे P का वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है? क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। क्या देखेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है ना? डाउट क्लियर हो गया ना रेशनल नंबर का? अब आगे देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। अभी सर नोट्स आपको लिखवा देंगे, ठीक है ना? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर से कहते हैं ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या करते हैं? उसे इरेशनल नंबर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है √2, √3 हो गया, ठीक है ना? पाई भी हो गया। देखिए पाई यहाँ पे क्या होता है? ये क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में देता है। जब आगे कोई एग्जाम देंगे आप गवर्नमेंट का तो कंपटीशन में देता है। ये बताओ पाई का वैल्यू क्या है? पाई को तो 22/7 लिखते हैं, फिर भी ये क्या रेशनल नंबर है? ये तो होना चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन जो पाई होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। जो पाई होता है वो रेशनल नंबर नहीं है। क्या है? इरेशनल नंबर है। इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है ना? इसको कहोगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे, करवा देंगे, अलग से कमेंट भेज देना, प्रूफ भी कर देंगे क्यों ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना? तो बस इतना जानो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। √2, √3, ये हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है ना? ये प्रूफ करेंगे आगे क्लास 10 में, क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझ आ गया होगा आपको। √2 हुआ, √3 हुआ, पाई हुआ, √7 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल √4 है, तो ऐसा नहीं है अगर कोई नंबर √ के अंदर आ जाता है तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे √4 है, √4 का स्क्वायर रूट निकलता है ना, क्या होता है? +-2 होता है, या तो 2 भी होगा, -2 भी होगा। तो 2 क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। इसलिए
जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो क्या है, रेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। और जिसका नहीं निकलता क्या, इरेशनल। जैसे आप यहाँ पे लिख लो √7 है, 7 का पर स्क्वायर होता ही नहीं, इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसको P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। हमने रेशनल बता दिया, इरेशनल बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब रिवाइज कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमने पढ़ा होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, वही 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब फिर हमने रेशनल नंबर पढ़ा, P/Q के फॉर्म में इरेशनल नंबर बता दिए, पढ़ा दिए। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 से या अपने आप से कटता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पे 11 है, 11 जो है अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। अगर 11 को 11 से ही डिवाइड करेंगे तभी डिवाइड होगा, करके 1 आएगा। तो प्राइम नंबर क्या बताया हमने, हाँ एक प्राइम नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या बोले हैं, जो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, 8 से, ठीक है ना, अपने आप से कटेगा। जैसे 7 हो गया, 7 तो फैक्टर ही नहीं होगा, तो 7 या तो 1 से कट जाएगा, डिवाइड करो, या तो 7 से ही कटेगा। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। जैसे 13 हो गया, 13 या तो 1 से या तो 13 से या तो 13 से। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो या तो 1 से कटेंगे या तो वो अपने आप से कटते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग बोलो सर 15 क्या होगा, 15 जो 15 है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5 और क्या हो जाएगा 1। 15 1 से भी कटेगा, 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 17 प्राइम नंबर होगा क्योंकि 17 का भी कोई फैक्टर नहीं है, या तो 1 है या तो 70 भी है, ठीक है। जैसे 23 हो गया, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 27 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर भी समझ में आ गया। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे 8 हो गया, 8 का तो फैक्टर होगा, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ठीक है ना, 2 × 2 × 2 या 4 2 जाए 8 1 जाओ 8, ये सब कई फैक्टर है ना, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 12 हो गया, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखते हैं, हमने सारे नंबर पढ़ लिए, अब देखेंगे रियल नंबर, ठीक है ना। अब देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, बस यही लास्ट है, बस सब हमने बता दिया। अब देखते हैं रियल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर, क्लास 10th का। अब देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। रियल, बस यही लास्ट है, फिर आगे एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, नाम से ही लग रहा है रियल। रियल का मतलब क्या होता है, हाँ वास्तविक, मतलब हाँ सही, ठीक है ना। तो रियल नंबर वो होता है जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। क्या बोले हैं, जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे, कोई भी नंबर अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसे क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे। क्या बोलोगे, रियल नंबर। जैसे अभी बताएं 0 है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इधर बताएं -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। जितने भी नंबर हैं, अगर नंबर लाइन के अंदर तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन आएगा, ये बताओ जो नेचुरल नंबर है
तो रियल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो नंबर क्या होता है? रियल नंबर। कोई भी नंबर ले लो, अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो क्या है? रियल नंबर। ठीक है, आपके सिलेबस में यहाँ तक है नंबर, ठीक है ना। एक नंबर और होता है, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे, बता दे रहे हैं थोड़ा सा। इमेजिनरी नंबर वो 12 का है, ठीक है ना, उसमें एक नंबर बढ़ जाता है इमेजिनरी नंबर। जैसे √-1 का वैल्यू क्या होता है? आई होता है, ठीक है ना। आई का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमको कहाँ तक पढ़ना था? बस रियल नंबर तक, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में अच्छे से आया होगा। अब क्या करना है, जैसे पढ़ा रहे हैं आपको केवल नोट्स बनाना है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, क्योंकि हमें जो भी बेसिक बता रहे हैं पढ़ लो, ठीक है। क्लास 10th वाले बच्चे ये पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि 10th में भी यही है बेसिक पढ़ाना इस जगह में, ठीक। तो अब हम लगाएंगे ये थ्योरी लिखवा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपको ये बता दिया, समझा दिया, बस हम नोट्स प्रोवाइड कर दिए। आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमने सब पढ़ा दिया, बस क्या करना है आपको? नोट्स बनाना, ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 9। इसके पहले हमने जो पढ़ाया वो बेसिक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तीनों सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0 ए रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फ्रॉम P/Q where P and Q इंटीजर, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू। ये क्वेश्चन हमने जब थ्योरी पढ़ाया था आपको, तभी हमने बता दिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। हमने बताया था रेशनल नंबर वो होता है ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि उस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे अब इसमें ये बताना क्या 0 रेशनल नंबर हो सकता है? क्या 0 रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमने बताया ना, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है ना। 0 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या होता है? रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। 0 क्या है? रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन हमने जब थ्योरी पढ़ा है तभी आपको बता दिया था, ठीक है, फिर दोबारा बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग RS अग्रवाल से क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के सभी क्वेश्चन लगा लेना, डाउट होगा फिर पूछना। हमको क्या करना है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7। 3 और 7 के बीच मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, ये वाला बता देना, बाकी ये अपने मन से आप लोग करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमें फाइंड करना है। हमने आपको नंबर लाइन बताया था, नंबर लाइन बताया था ना, ऐसे 0 होता 1 2 3 4 3 4 5 6 7 अप टू ये फाइनल। इधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 और 7 के बीच हमको 6 रेशनल नंबर क्या करना है? फाइंड करना है। ऐसे 3 और 7 के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। 1 और 2 के भी बीच हो सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करें? पहला स्टेप आप लोग याद करें। 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है,
ठीक है, तो पहला स्टेप ये करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, कितना फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर, कितना फाइंड करना है 6। तो जितना रेशनल नंबर 6 है यहाँ पे, जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलता है उसमें हमेशा एक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 6 बोल रहा है, इसलिए 6 में 1 ऐड करेंगे, क्या होगा 7 होगा। अब दोनों नंबर को 7 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें निकालना है 3 और 7 के बीच में, 3 और 7 के बीच में निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप जितने नंबर का निकालना है, यहाँ पे 6 नंबर का निकालना है, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे। 6 में 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब 6 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। इसको 3 को 3 अपन 1 लिख सकते हैं, 7 को 7 अपन 1 लिख सकते हैं। तो 6 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 7 जा 40 और 7 1 जा 7। एक बात याद रखते हैं, हमेशा बेस जो होता है इक्वल आता है। मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, 7 नहीं 4 है, तो उसे भी दिया हुआ, ठीक है, साथ में। तो हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में, 7 के बीच में नहीं, यहाँ 4 दिया हुआ, ठीक है ना, गलती से 7 आ गया। 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना। तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप आपको 3 और 4 के बीच में निकालना है, ठीक है ना। 3 को 3 अपान 1 लिख सकते हैं, 4 को 4 अपान 1 लिख सकते हैं। इतना काम हर क्वेश्चन में आपको करना है। अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो अपान 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेकेंड स्टेप ये क्या करना है, 6 रेशनल नंबर ना, जितने पूछेगा, ठीक है ना, 6 पूछ रहा है, हमेशा उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। 7 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पूछता है यहाँ पे 5 रेशनल नंबर, तो 5 में तब 1 ऐड करते हैं, तब 6 से करना पड़ता है, ठीक है ना, हमेशा 1 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखिए 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। और एक बात याद रखिए, बेस जो है वो इक्वल आना चाहिए, तभी आप लोग लिख पाओगे। देखो यहाँ बेस इक्वल आ गया ना, 7 यहाँ पे 7 और यहाँ। अब आपको लिखना है 6 रेशनल नंबर। अब 6 रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, 6 रेशनल नंबर लिखना है 21 अपान 7 और 28 अपान 7 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है। 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, 22 अपान 7। 22 के बाद क्या आता है, 23 आता है, 23 अपान 7। 23 के बाद क्या आएगा, 24 अपान 7 हो जाएगा। फिर 25 अपान 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 26 अपान 7 हो जाएगा। फिर 27 अपान 7 हो जाएगा। कितना पूछा, 6 ना, 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके निकल गए, ठीक है ना। देखो कितना सिंपल मेथड है। एक बार और रिवाइज कर देना क्या करते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको लिख लो आप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये करते हैं, जितना नंबर पूछेगा, 6 रेशनल नंबर की बात कर रहा है, हमेशा 1 ऐड कर देते हैं। 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों नंबर, ठीक है। तो 7 3 जा 21 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। अब 21 अपान 7 और 28 अपान 7 के बीच में सारे नंबर आ गए, ठीक है ना। 6 अपान, देखिए 3 और 4 के बाद में बीच में जो नंबर होगा वो तो एक्चुअली इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा, लेकिन हमको 6 ही लिखना था, इसलिए हमने 6 निकाला, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपान 5 एंड 4 अपान 5।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है उसी को लिख लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है। 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है। तो हमने बताया ना स्टेप आपको क्या करते हैं, 5 रेशनल नंबर निकालना। तो जितने रेशनल नंबर का निकालना रहता है हमेशा उसमें 1 ऐड कर देते हैं। आप कितने निकालने हैं, 5 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। अब क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर में। 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखिए यहाँ भी बेस सेम आ गया। अब कितने लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। 5 रेशनल नंबर निकल गया इन दोनों के बीच में। यहाँ 80/30 है, 80 के बाद क्या आएगा, 90 आएगा। 19/30, 19 के बाद क्या आता है, 20 आता है। 20/30, 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा। 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा, 23 आएगा। ठीक है। 23 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा। बस 23, 5 निकल गए, 1 2 3 4 5। तो 5 रेशनल नंबर निकल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास RS अग्रवाल का बुक है, ठीक है, या RD शर्मा का बुक है, तो सभी बुक से क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, कमेंट लेके भेजना, आपको सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। अब आप लोग